बात उस समय की है कि जब भगवान श्री विष्णु अपना श्री रामावतार भी नहीं लिए थे। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा अज थे। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सबर थी जो कि भील जाति से संबंधित थी। सबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी होती गई लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से बाहर थी। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती हैं। ब्राह्मण ने सलाह दिया कि इसका विवाह कर दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती हैं कि ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। सबरी को यह बातें बहुत बुरी लगीं कि मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। सबरी ने रात में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब सबरी बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसको वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई। सबरी वहां से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई जहां पर 10,000 ऋषि तपस्या कर रहे थे। सबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और उसको ऋषि अपने आश्रम में नहीं रहने देंगे। इसके बावजूद सबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी करती थी। बड़े ही भाव से सबरी वनों से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य कार्य निपटा रहे हैं। कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन जल्दी सबरी को देखा तो उन्होंने सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ने लगे। तभी उसी समूह में एक ऋषि मतंग ने सबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की कि अब मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़ कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, तुम्हारा ख्याल अब श्री राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है, श्री राम कौन हैं और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बेटी, तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो खुद तुम्हारी कुटिया पर चल कर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। सबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई लेकिन तब तक भगवान श्री राम नहीं आए और वहाँ पर मौजूद ऋषिगण उसका मजाक उड़ाते थे कि तू बावरी हो गई है, तू पागल हो गई है, किसका इंतजार कर रही है, वो कभी नहीं आने वाला। लेकिन भगवान अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वो दिन आ ही गया जब सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। सबरी ने फूल बिछा कर रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। सबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी। वह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे, सबरी ने बेर को चख चख कर उनको जूठे कर दिए थे। जब भगवान श्री राम आए तो सबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। सबरी ने पहली नज़र में ही भगवान को पहचान लिया। सबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको जूठे बेर खिलाए। इस प्रकार सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और उसको भगवान श्री राम मिले। अब बात करते हैं कि सबरी अपने पूर्व जन्म में कौन थी। सबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी। उनका नाम था परमहिसी रानी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहाँ पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखा जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था।
रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच नहीं जा सकती। परमहिषी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात को परमहिषी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर चली गई। वहाँ गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब आप में मैं समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिषी रानी अपना शरीर त्याग देती हैं और जल समाधि ले लेती हैं। इसी कारण अगले जन्म में सबरी रूपवान नहीं थी और ना ही कोई राजघराने की थी। सबरी ने अपने गुरु के केवल एक वचन कि भगवान श्री राम आएंगे और इसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, तुम उनका यहीं पर इंतजार करना, इन बातों पर अपना पूरा जीवन लगा दिया। जबकि किसी एक विचार पर टिके रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती।